कौन कौन सी माता बहन अपने घर में भगवान को भोग लगाती हैं? वाह। बाकी माताएं बहनें भूखा रखती हैं। कौन कौन से भाई लोग प्रतिदिन मंदिर दर्शन करने जाते हैं? वाह। देखो भाई, जो भगवान हैं वो साक्षात ठाकुर जी हैं। ये पीतल की प्रतिमा नहीं है। ये भगवान 95% सनातनियों के घर में हमारी माताएं बहनें मंदिर की पूजा करती हैं। 5% घर ऐसे हैं कि जहां पुरुष वर्ग पूजा करते होंगे। और सज्जनों, उन माताओं बहनों को कितना काम है? भोजन बनाना, घर की व्यवस्था देखना, है ना? इसके बावजूद भी समय दे रहे हैं, लेकिन ऐसे पूजा नहीं करना भगवान की। कई माताओं बहनों, एक बार हम किसी जगह पर गए, हम भी अपनी संध्या पूजन कर रहे थे मंदिर में बैठ करके, उसे सेठानी बाई भी कर रहे थे। हमने देखा उन्होंने पूरी सिंहासन उठाई और एक पात्र में सब भगवान को जल लेकर के इकट्ठा कर दिया। धड़ाधड़ तड़ 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 सारे भगवान एक साथ। उनका क्या कर रही हूं मैया? उन्होंने कहा कि स्नान करा रहे हैं, शंकर जी भी, लक्ष्मी जी भी, गौरी जी भी, ठाकुर जी भी, सब एक साथ एक बटकी में। अब आप अपने घर में बाथ टब में सब एक घर में एक साथ में स्नान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो फिर भगवान एक बटकी में कैसे कर सकते हैं? तो उनको अलग अलग स्नान कराओ बढ़िया। इसके बाद बढ़िया अच्छे वस्त्र से पहुंचो, फिर सिंहासन में रखो, बढ़िया सुंदर तिलक लगाओ, पुष्प चढ़ाओ। और जिस माता बहन को घर में आर्थिक परेशानी चल रही हो, वो प्रतिदिन 11 तुलसी का पत्र तोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये 12 अक्षर मंत्र से भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। फिर भगवान की बढ़िया आरती करें, भोग लगाएं, आपके घर में सब अच्छा हो जाएगा। और प्रार्थना करें कि दयालु कृपालु कृपा बनाए रखें। अच्छा, कौन कौन के बिहारी जी हैं? ऊंचा हाथ उठा के बताओ। बाकी के नहीं है क्या? भाइयों के नहीं है जो पीछे कुर्सी पे बैठे? नारद जी क्या देख रहे हैं? संकीर्तन बंद हो गया। इतनी भयावह स्थिति मिली उन्हें वृंदावन में, ठाकुर जी के घर में ऐसी स्थिति। और एक महिला रो रही है, बिलख रही है, बूढ़ी है, और दाएं तरफ एक पुरुष पड़ा हुआ है और बाएं तरफ एक पुरुष पड़ा हुआ है। और वो क्या कह रही है? बो साधो क्षणं तिष्ठं चिंतामपि न सयो दर्शनं तब लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु, क्षण भर के लिए ठहर जा महात्मा। ए महात्मा रुक जा। नारद जी ने पीछे मुड़ करके देखा, ये कौन में ये चिल्ला रही है हमको? और नारद जी बोले, आ रहे हैं मैया, आ रहे हैं। काय दैया दैया कर रही है? आ रहे हैं। और दौड़े दौड़े गए और उसके पास पहुंच करके बोले, बोलिए मां, क्या काम है? और क्या मुझे आप जानती हैं? किस लिए पुकारा? तो वो कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग नामानो काल योगेन जर्जरो। अरे महात्मा, ए साधो, मेरा नाम भक्ति है, मैं बूढ़ी हो गई हूं, और ये जो पुरुष पड़े हैं, दाएं तरफ ज्ञान है और बाएं तरफ वैराग्य है, ये मेरे 2 पुत्र हैं, ये भी कलयुग के प्रभाव से मूर्छित हो गए। अरे महात्मा, मैं पहचान गई, तेरा नाम नारद है, तू ब्रह्मा का मानस पुत्र है, तू सारे संसार का कल्याण करता है। हे महात्मा, मेरे पुत्रों का भी कष्टों का हरण करो, मेरे कष्टों का हरण कर। मैं संसार में अकेली पड़ गई हूं। उन्होंने कहा, झूठ बोलती हो,
ये आपके आसपास जो बहुत सारी देवियां खड़ी हैं, ये कौन है? ये तो तुम्हारे पैर दबा रही हैं, चरण स्पर्श कर रही हैं। तो बोलती हैं वो, गंगाध्यासरितश्चैमा मत सेवार्थम समागता। ये गंगा यमुना इत्यादि नदियां हैं नारद, ये सारी की सारी मेरी सेवा कर रही हैं। ये संसार की समस्त देवियां मेरी सेवा में लगी हुई हैं नारद। मन बहुत अशांत है नारद, मन में बहुत चिंता है, बेचैनी है, कैसे समाप्त होगी, ये कैसे हमारे कष्ट दूर होंगे। तब नारद कहते हैं, चिंता मत करो मैया, स्वस्तेन इंद्रो ब्रदस सर्वाः, मैं सुंदर वैदिक अनुष्ठान करूंगा और यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, हवन किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फल नहीं मिला, ज्यों का त्यों। अब नारद जी चिंतातुर हो गए। जब चिंतातुर हुए तो उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदैवा भून्मा ऋषिखिदतामिति। अरे नारद, ये वैदिक अनुष्ठान इत्यादियों से नहीं होगा, भक्ति देवी का कष्ट दूर नहीं होगा, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है? नारद जी बड़े चिंतातुर हो गए और दौड़ लगा दी, वहीं से भागे भागे पहुंचे उत्तराखंड। बद्री विशाल अलकनंदा नदी के तट पर रहते हैं सनक्षनंदन सनातन कुमार। जाकर के ऋषियों के चरणों में गिर गए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में जब ज्यादा व्याधि हो जाए तो संत शरण ले लो, साधु की शरण ले लो, गुरुओं की शरण ले लो, कल्याण हो जाए। प्रभु दया करो, कोई उपाय बताओ। क्यों नारद, ये पसीने पसीने क्यों हो रहे हो? इतनी घबरा क्यों रहे हो? घबराहट क्यों हो रही है? माथे पर पसीना क्यों है? भगवान का दास कभी ना होवे उदास, तुम क्यों उदास हो? उन्होंने कहा, ऐसी ऐसी बात है सरकार, भक्ति देवी का कष्ट कैसे दूर हो, कुछ उपाय बताइए। मैं सभी जगह गया, ऐसी कोई जगह नहीं गया जहां कुछ ना उपाय किया हो, लेकिन उसका कष्ट दूर नहीं हुआ। कितने लोग आज भी मंदिरों में दरवाजे की चौखटों पर अपना माथा फोड़ते हैं, कितने लोग बलि कराते हैं, काली की पूजा करते हैं, किन किन का कष्ट दूर हुआ? प्यारे, जब तक मन पवित्र नहीं है, जब तक मन निष्काम नहीं है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कितनी ही पूजा करिए, भगवान की पूजा पवित्र मन से की जाती है। कहा था ना कि ऊपर की सूर्य की गर्मी से हम एसी की ठंडी हवा से हम गर्मी शांत कर लेंगे शरीर की, लेकिन मन के अंदर की जो गर्मी है वो जाती नहीं। भगवान मिलते नहीं। भगवान कहते हैं, तू बड़ा आदमी है, बिल्डिंग में रहता है, पावर है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, बना रहे, मेरे से बड़ा कोई आदमी थोड़ी, मेरी पत्नी लक्ष्मी है, सारे संसार का स्वामी, तेरे 4 बेटा, परिवार में तू मस्त है, तो मैं चराचर जगत का स्वामी हूं, मैं भी मस्त हूं। तुझे टाइम नहीं है तो मुझे भी टाइम नहीं। अब फिर भक्त परेशान, भगवान मिल नहीं रहे, तो भगवान कहां रहते हैं? प्रश्न क्या था पहला, कि भगवान कहां रहते, एड्रेस क्या है, प्रभु का पता क्या है? माताएं बहनें आरती करती हैं ना, क्या कहती हैं? किस विधि में लाऊं दया, ऐसा कौन सा उपाय करूं, ऐसी कौन सी पूजा करूं जिससे तेरी और मेरी मुलाकात, तेरी और मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही है। किस विधि में लाऊं दया मैं, प्रभु बताओ क्या पता है आपका? तो भगवान कहते हैं, पता, मैं तो सर्वत्र हूं। राम जी से लखनलाल जी ने भी यही पूछा था, आप रहते कहां हैं? भक्तों को पता बता देते।
मंदिर में रहते हैं ना, मस्जिद में प्रतिदिन सुबह शाम ठक ठक बैठक लगाते रहते हैं, मस्जिद में लोग औंधे नीचे होते रहते हैं, हुआ हुआ करते रहते हैं, वहां रहते हैं कि नहीं? तो गुरुद्वारों में कि नहीं, कि चर्चों में कि नहीं? अरे भाई मंदिर में नहीं रहते, गुरुद्वारों में नहीं रहते, चर्चों में नहीं रहते, तो कहां रहते हैं बताओ? यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा था, आप रहते कहां, कैसे मिलेंगे? तो वो कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं ना मंदिर में रहता, ना गिरजा घरों में रहता, ना मैं मस्जिदों में रहता, ना मैं गुरुद्वारों में रहता, ना मैं चर्चों में रहता, मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूँ, योगियों के हृदय में। हृदय कमल मऊ करऊं विश्राम। ऐसे मुरली मनोहर मनमोहन मूरत की आप प्रार्थना करो, पूजा करो।